नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माँ पार्वती और भगवान शिव के पवित्र रिश्ते के बारे में। मान्यता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक प्रतिष्ठा की थी और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव के सामने प्रार्थना करी थी कि माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं माँ पार्वती और भगवान शिव के इसी पवित्र रिश्ते के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, भगवान शिव और माँ सती के बीच में क्या रिश्ता था? भगवान शिव और माता सती के बीच में स्वामी और भार्या का संबंध था, जो कि एक जगत के अंतर्गत इसे दाम्पत्य जीवन भी कहा जाता है, जिसे पति पत्नी मिलकर इस जीवन में इस धर्म में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव ने भी माता पार्वती के साथ विवाह किया। ऐसा बताया जाता है इस विवाह से राजा दक्ष प्रसन्न नहीं थे, पर सूती सती की माता का नाम था, दक्ष उनके पिता का नाम था। जब माता सती ने शिव के साथ विवाह कर लिया, उन्होंने अपने पिता दक्ष की आज्ञा का उल्लंघन किया, अर्थात उसे नहीं माना। तो काफी समय बीत जाने के बाद भी राजा दक्ष शिव और सती से नाराज रहते थे। संस्कृत भाषा में इसे गांधर्व विवाह भी कहा जाता है, हिंदी में इसे प्रेम विवाह कहते हैं और आंग्ल भाषा में इसे लव मैरिज कहा जाता है। जो माता सती ने शिव के साथ इस संबंध को जोड़ा। एक बार राजा दक्ष ने बहुत ही बड़े यज्ञ और अनुष्ठान का आयोजन अपनी नगरी में आयोजित किया, जिसमें अनेक प्रकार के रिश्तेदार, सगे संबंधी, दामाद और अनेकों राजाओं को आमंत्रित किया गया। जब सती को पता लगा कि एक अनुष्ठान का आयोजन मेरे पिता के साम्राज्य में हो रहा है, तो उन्होंने हठ किया कि मैं भी उस अनुष्ठान में जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने अनेक बार उन्हें मना किया कि बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि हम बगैर बुलाए किसी के पास जाते तो वह हमारा अतिथि सत्कार नहीं होता तथा अपमान ही होता है, लोग हमारा निरादर ही करते हैं। शिव के अनेकों बार इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी। उन्होंने अपनी 10 विद्याओं के द्वारा अंत में शिव को मना लिया और भगवान शंकर ने उन्हें अकेला ही भेज दिया। जब दक्ष के दरबार में आकर सती ने देखा कि सभी सगे संबंधियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन मेरे पति और मुझे ही यहाँ पर नहीं बुलाया गया था। उसके पिता दक्ष और उसके भाइयों ने सती का अपमान किया और शिव के बारे में अनेक प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की, जिससे सती रुष्ट हो गई और नाराज होकर उन्होंने अपने शरीर को हवन कुंड में ही आहुति के रूप में त्याग दिया। इस संदेश का जब शिव को पता लगता, वो करुणा में पीड़ित होते हुए सोचते हैं कि मैंने अनेक बार सती को मना किया, परंतु फिर भी वो नहीं मानी और देखो कितना बड़ा अन्याय हो गया। उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र क्रोधित अवस्था में आकर राजा दक्ष का सिर काट देते हैं और भगवान शंकर यज्ञ कुंड से ही माता की देह को उठाकर तांडव करने लग जाते हैं। सभी देवता भयभीत हो जाते हैं। तब विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े कर देता है, जो कि विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे और वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। भागवत में 108 शक्ति पीठों की चर्चा हुई है। देवी गीता में 72 शक्ति पीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों की चर्चा होती है, अर्थात जहां पर भी माता के अंग पड़े वही शक्ति पीठ हो गए। और आज भी 51 शक्ति पीठों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं और उनकी दशा वर्तमान में कुछ ठीक नहीं है। जहां जहां भी माता का शरीर के अंग गिरा वही शक्तिपीठ सिद्ध हो गया। यही दक्ष पुत्री सती और भगवान शिव की प्रेम की कथा है। पुनः इनका जन्म होता है, वो हिमालय राज के घर में होता है। तब इनकी माता का नाम मैना होता है और ये पार्वती रूप में जन्म लेती है और शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करती है। शास्त्री जी, भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्राप क्यों दिया था? ऐसा बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर के ब्रह्म ज्ञान की उल्लंघना की, अर्थात उसका अनादर किया, जिस वजह से भगवान शंकर क्रोधित होकर माता पार्वती को शाप देते हैं और उसके पश्चात उनकी कुछ समय अवधि
मछुआरे के घर में व्यतीत होती है। शास्त्री जी, भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती से विवाह क्यों किया? जब हिमालय सूता, जिसे हम सेलजावी कहते हैं, सेल मतलब पत्थर होता है जो पत्थर से उत्पन्न हो, और हिमालय पर्वत से उत्पन्न या संबंध होने से राजा हिमालय की पुत्री और मेना की पुत्री का नाम माता पार्वती है। और नारद ऋषि ने पहले ही राजा हिमालय को यह घोषित कर दिया कि भविष्य में आपकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ होगा, जिसको अनेकों रूप अनेकों नाम से उसे संबोधित किया जाता है। और माता पार्वती निश्चित कर लेती है कि मैं भी भगवान शंकर से ही विवाह करूंगी, और वो कामदेव को अपने साथ में लेकर भगवान शंकर के पास में जाती है। कामदेव का अभिप्राय प्रेम, वो कामदेव का यही कार्य है, वो दो युगलों के बीच में प्रेम संबंध को स्थापित करता है। वही देव हमारा कामदेव है, जिससे पूरी प्रकृति चलती है। पूरे जगत की संरचना ही कामदेव भगवान से होती है, और कामदेव का यही कार्य है, वो देवताओं के बीच में प्रेम संबंध को मजबूत करता है, जिसका साक्षात संबंध बसंत ऋतु के साथ में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती स्नान के पश्चात, जो कि स्वयं एक रूपवती राजकुमारी थी, और अपने हाथ में पूजन की थाली को लेकर भगवान शंकर के पास में उनकी गुफा में जाती है, जहां पर भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कामदेव से कि जब मैं भगवान शंकर को अपनी तरफ आकर्षित करूं, जब मैं उनकी पूजा करने लगूं, तुम पीछे से अपने प्रेम के बाण को छोड़ देना, जिससे वो मेरे साथ विवाह करने के लिए उसी समय तैयार हो जाएंगे। और घटित उसका उल्टा हुआ। जैसे भगवान शंकर ने अपने नेत्रों को खोला और सुंदर रूपवती सौंदर्यवान राजकुमारी हिमालय सुता पार्वती को देखा, एक क्षण के लिए तो भगवान शंकर उस पर रमणीय अवस्था पाकर आकर्षित हुए। तभी उनकी चेतना में संकेत बिंदु का प्रवेश हुआ, जरूर तेरे साथ छल कपट किया जा रहा है, अवश्य ही तुम्हारी तपस्या को भंग किया जा रहा है। और उनकी दृष्टिपात कामदेव पर भी, तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर अग्नि को बाहर निकालते हुए कामदेव को भस्म कर दिया। ये देख माता पार्वती भी व्याकुल हो जाती है, इतना क्रोध, इतना तेज, और इस शिव को, इस शंकर को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊं? ये मार्ग इतना सरल नहीं है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग में एक श्लोक लिखा है। एक श्लोक लिखा है इस घटना पर आधारित। वो कहते हैं कि तथा समक्षम धैता मनोभव पिनाकिना भगन मनोरथा तथा सती निंद रूप हृदय ने पार्वती वीर्येषु सौभाग्य फला ही चारुता। अर्थात जिस सौंदर्य के द्वारा अपने प्रेमी को रिझाया न जा सके, वो सौंदर्य किस काम का। तथा माता पार्वती अपनी सौंदर्य, अपने रूप की निंदा करती है जब भगवान कामदेव को अपनी आंखों के सामने भस्म करते हुए देखती है। भी प्रेम किसी काम का नहीं है, ये रूप सौंदर्य किसी काम का नहीं है। और सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करना, नए नए वस्त्र पहनकर प्रेमी से मिलना, ये आकर्षण का माध्यम नहीं है। आपका रूप भी उस प्रेम को प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। अगर सात्विक, सच्चे और आध्यात्मिक प्रेम की प्राप्ति करनी, तो उसका साक्षात संबंध हमारी आत्मा के साथ है। रूप सौंदर्य से अगर शिव को प्राप्त करना चाहती तो प्रथम दृष्टि में ही माता पार्वती उसे पा लेती, लेकिन शिव ने उसका खंडन किया है। भाई, किसी की सुंदरता को देखकर हम उससे प्रेम का संबंध नहीं रख सकते। आपके गुणों को देखना है, आपके अंदर प्रफुल्लित होने वाली विद्या ज्ञान ज्योति को जानना, वही प्रेम की महिमा है। यदि आधुनिक युग की बात करें तो माता पार्वती और शिव का प्रेम संदेश देता है। सामने आने वाली वस्तु को देखकर हम एक क्षण के लिए उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो प्रेम नहीं, वो भौतिक प्रेम है, वो लौकिक प्रेम है जो कुछ क्षण के लिए है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है वो सर्वदा हमारे अंदर विराजमान होने वाला है।
और जो आध्यात्मिक प्रेम को नहीं समझ पाता, वो लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये दिमाग की बाहर की बात है। प्रेम तो चेतना की वस्तु है, धर्म की वस्तु है, ज्ञान की वस्तु है, आत्मा की वस्तु है। जिसने इस लोक को ईश्वर के प्रति लगाया और वो मोक्ष को प्राप्त कर गया, प्रेम वो मार्ग है। अंत में माता पार्वती ने निश्चित किया, यदि शिव को प्राप्त करना है तो कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। हजारों वर्षों तक जाकर हिमालय पर्वत पर वो हिमालय की सूता तप करती है, और तप भी किस विधि से करती है। यदि शीत ऋतु आती है, सर्दी के समय में जल के तालाब में उतरकर उसके अंदर खड़ी हो जाती है। कठोर धूप पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में पत्थर की शिला के ऊपर जाकर बैठ जाती हो, एक टक सूर्य भगवान को देखती रहती है। जब उन्होंने लगा कि इस तपस्या के माध्यम से भी शिव को प्राप्त करना मेरे लिए दुर्लभ है, उसने उस तप को और ज्यादा कठोर कर दिया, पंच अग्नियों का वास किया। पंच अग्नियों से हमारा अभिप्राय है, एक व्यक्ति तपस्या के लिए बीच में बैठ जाता है और उसकी पांचों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर, उसके पांचों भागों में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है और उसके बीच में वो तपता है। आधुनिक युग में इस प्रकार के अनेक साधु हमें देखने को मिल जाते हैं जो धूना लगाकर बीच में तप करते हैं। ऐसा कठोर तप किया, और जब उनकी तपस्या चरम सीमा पर थी, तो भगवान शंकर खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और ब्रह्मचारी का वेश धारण कर आते हैं और कहा उनसे कि किससे प्रेम करती हो, किसे पाना चाहती हो। और जब उन्हें उस बात की अनुभूति हुई कि ये तो शिव से प्रेम करती। माता पार्वती की सहेली का नाम था विजा, और विजा ने बताया कि पार्वती शिव को पाने के लिए तप कर रही है। तो उस ब्रह्मचारी वेशधारी शंकर ने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। किस शिव से विवाह करना चाहते हो जिसके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, एक शेर की छाल को उतार कर पहनता है, अर्धनंग रहता है, वो शिव। अरे जब तुम्हारे पिता उसके साथ में तुम्हारा विवाह करेंगे। पाणी ग्रहण संस्कार हम उसे बोलते हैं जब पिता अपनी पुत्री का कन्या दान करते हुए बेटी का हाथ वर के हाथ में दे देता है, इसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी का मतलब होता हाथ, संस्कृत का शब्द है पाणी, पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण माने किसी को दिया जाना, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। पार्वती जब तुम्हारे पिता शिव के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम्हारे फेरों की संरचना रची जाएगी, और शिव जब तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तो अचानक तेरे हाथ के ऊपर सर्प आ जाएगा। अरे उसके शरीर पे तो सांप घूमते हैं, इस व्यक्ति से विवाह करोगे। और जब उसके शरीर को देखोगी, कोई पाउडर या खुशबू सुगंधित पदार्थ लगाने वाला नहीं है, मुर्दों की भस्म अपने शरीर के ऊपर लगाता है। कैसे ऐसे व्यक्ति का आलिंगन करोगी तुम, कैसे उसकी वधू बनकर रहोगी। मुर्दों की खोपड़ियां उसके आसपास पड़ी हैं, तुम भयभीत हो जाओगी। छोड़ दो, ऐसे व्यक्ति से विवाह मत करो। लेकिन पार्वती ने एक ही उत्तर उसे दिया कि सज्जन व्यक्तियों की बुराई करना तो पाप है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की जो बुराई सुनते हैं वो भी पापी होते हैं। आप ब्रह्मचारियों यहां से निकल जाइए, अन्यथा हम आपको शाप दे देंगे। तब भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और अपने ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर साक्षात शंकर का रूप दिखाते हैं और कहते हैं, जाइए पार्वती, हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं और आपके पिता के घर पर हम बारात लेकर आएंगे। इस प्रकार इस कठोर तपस्या के माध्यम से माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया। ये एक शिक्षा का पहलू भी है। कहीं ना कहीं भगवान शंकर और माता पार्वती की ये तपस्या की जो तपस्या से जो शिव को प्राप्त किया, ये एक संदेश देती है आधुनिक युग के युवाओं को। यदि हमें किसी को प्राप्त करना है, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि अब की बार मैंने अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना है, लेकिन ऐसे नहीं, वो कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तप के माध्यम से ही हम फल की प्राप्ति करते हैं और उसी का सुख जीवन में आनंद की प्राप्ति करवाता है। शास्त्री जी, लोग भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना क्यों करते हैं? इससे उन्हें क्या लाभ मिल सकता है और उनकी पूजा विधि क्या है? भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है, वैकुंठ धाम के मार्ग को प्राप्त कर मोक्ष की पदवी को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यह वो देव है जिसे महादेव कहा जाता है, जो आपकी अल्प मात्र श्रमण से, आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वरदान दे देते हैं। यह यौगिक शक्ति केवल भगवान शंकर के पास ही है। इनकी पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है।
विशेषकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की विधि का यदि हम जिक्र करते हैं, यदि ये पूजन किसी धार्मिक स्थल पर जाकर किया जाए तो अति उत्तम है। केदारनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, हरिद्वार, गंगा त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश, जो भगवान शंकर के सिद्ध पीठ या गंगा नदी के किनारे पर भगवान शिव और पार्वती और शिव परिवार की आराधना की जाती है, वो अतिदायक, वो बहुत ही ज्यादा फल प्रदान करने वाली होती है। यदि हम इस प्रकार से उस शिव स्थान पर नहीं जा सकते तो अपने घर में यदि मंदिर स्थापित है उसमें भी हम इनकी आराधना कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को घर में आमंत्रित कर कर रुद्रा अभिषेक का आयोजन कर सकते हैं, जिससे भगवान शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर शिव परिवार के वस्त्रों का भी मंदिर में दान देना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास भगवान शंकर का मंदिर है तो प्रातःकाल स्नान करके आप मंदिर में जाएं, रुद्रा अभिषेक करें, कच्चे दूध के साथ में शिवलिंग का स्नान कराएं और भांग के पत्ते, धतूरे के बीज और केले के पत्ते और बांस के पत्ते, जो कि भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, ये शिवलिंग के ऊपर हमें समर्पित करने चाहिए और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। शास्त्री जी, आज आपने हमें भगवान शिव और माँ पार्वती के रिश्ते के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने भगवान शिव और माँ पार्वती के पवित्र रिश्ते के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।